तो आज हम बात करेंगे फ्रैक्शन को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर जिसके अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, राइट। सो न्यूमरेटर क्या होता है, अपर नंबर, और डिनोमिनेटर क्या होता है, डाउन और बॉटम नंबर। सो वैसे ही हम फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो पढ़ेंगे। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर को अ नंबर लाइन क्या करती है, हेल्प करती है, हेल्प्स अस सी फ्रैक्शन बिटवीन नंबर्स। सो हमें नंबर लाइन क्या करती है, फ्रैक्शन को उसके बीच में पता लगाने के लिए देखने में हेल्प करती है, ठीक है। तो बेसिकली with the help of number line we can see fractions in between the numbers, okay। so it represents, so फ्रैक्शन को हम कहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, इट रिप्रेजेंट नंबर्स बिटवीन होल नंबर्स। सो फ्रैक्शन को हम कहाँ कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर्स के बीच में। तो हमें पता होना चाहिए होल नंबर होता क्या है। तो उससे पहले एक और चीज जो हमें पता होना चाहिए वो है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स, सो बेसिकली नेचुरल नंबर क्या होता है, सारे नंबर जो है 1 2 3 सो ऑन, दीज नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, ओके। तो अब हम बात करते हैं होल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं, बेसिकली जब नेचुरल नंबर के आगे जीरो लग जाता है दैट इज कॉल्ड होल नंबर, तो उसे कहते हैं हम होल नंबर, ओके ओके। सो अब हम देखेंगे, इन सब को जानने के बाद अब हम देखेंगे कि हम फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं नंबर लाइन पे। अगर हमें रिप्रेजेंट करने को कहा 1/2 को रिप्रेजेंट करना है ऑन अ नंबर लाइन, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक नंबर लाइन फिर हम ड्रॉ करेंगे जिसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे 0 से और हम लेंगे 1 तक फर्स्ट। और इसके टोटल कितने पार्ट्स होने चाहिए, जो भी डाउन में हो, डाउन नीचे डिनोमिनेटर में लिखा हो उतने हमें पार्ट्स करने होते हैं। नीचे का बेसिकली क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, ओके। सो बेसिकली अब हम 0 से 1 को कितने पार्ट्स में डिवाइड करें, 2 पार्ट्स में, तो 1 एंड 2 पार्ट्स, ओके। सो अब क्या है 1/2, तो फर्स्ट पॉइंट है ये, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, और ये नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है 2/2, सेम होना चाहिए जब तक हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ सेम आ जाएगा, तो उसके बाद मतलब क्या हो जाता है कि 2 1 सा, तो दोनों एक एक से कट जाएगा तो 1 ही आएगा। तो बेसिकली यहाँ पे हमें स्टॉप कर देना है, इसलिए हम ये 2/2 लिखते नहीं है कभी भी, ओके। तो हमें रिप्रेजेंट करना था 1/2, तो ये आएगा यहाँ पे, तो ये यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गया। ऐसे ही अगर हमें रिप्रेजेंट करने को कहा 3/4 रिप्रेजेंट करने को कहा है, तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, फिर से एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे जिसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे 0 से 1, ठीक है। तो हम अब 0 से 1 को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 4 पार्ट्स में, 1 2 1 2 3 4, 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब फर्स्ट पॉइंट को क्या बोलेंगे, 1/4, आउट ऑफ 4 दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, सो 1/4 2/4 3/4, और ये 4/4 मतलब 1 हो जाएगा। जैसे कि अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4/4 भी लिख सकते हैं, बट हम लिखते नहीं है, 4 1 सा 4 1 सा, सो 1 ही आएगा, इसलिए हम लिखेंगे नहीं यहाँ पे। और हमें रिप्रेजेंट क्या करना है, तो हमें रिप्रेजेंट क्या करना था 3/4, तो ये कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो सर्कल दिस। तो ऐसे ही अगर हमसे पूछते हैं, अगर हमें बोलते हैं रिप्रेजेंट करो 1/2/4, ये कौन सा फ्रैक्शन होता है, ये होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन,
ओके, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसके आगे क्या है? 1। तो हम किस तो अब हम नंबर लाइन कैसे डिवाइड करेंगे? 0, 1 एंड 2। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब हम 1 से आगे वाले नंबर को डिवाइड करेंगे कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट्स में। 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। तो अब क्या आ जाएगा? 1 तो है ही ऑलरेडी, 1/4, 1 2/4, 1 3/4। ठीक है, तो हमें क्या रिप्रेजेंट करना है? 1 2/4, तो यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे ही आप ट्राई करिए 2 3/5 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये आप करके देख सकते हैं।